तो आज का नया टॉपिक, नया चैप्टर, करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 1। ओम्स लॉ से पहले का जितना पार्ट है, जिसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, करंट डेंसिटी, ठीक है, ये सारे पार्ट को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग करंट के बारे में जान ले। ऑलरेडी करंट को रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि करंट को चार्ज बाई टाइम पीरियड लिखते हैं तो उस समय स्टेडी वैल्यू, मतलब I इज इक्वल टू क्यू बाई टी लिखा तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज स्टेडी है, कांस्टेंट है। और I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी जब लिखते हैं तो इसका मीनिंग यही है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज वेरी कर रहा विथ टाइम। तो जब वेरिएशन होगा तो हम लोग डी क्यू बाई डी टी लिखेंगे। और यदि हमको नेट करंट फाइंड करना और एवरेज दे रखा वैल्यू, मतलब एवरेज करंट को निकालना है, उस कंडीशन में क्यू बाई टी यूज करेंगे। यहां पर इस चीज को दिमाग में रखेंगे कि जो करंट हम लोग इस फॉर्म में निकालेंगे तो एक चीज याद भी रखना है कि जो चार्ज का फ्लो है, टोटल नंबर ऑफ, मतलब चार्ज को Q इज इक्वल टू एन ई के फॉर्म में यूज कर ले तो I इज इक्वल टू एन ई बाई टी, ये फॉर्म भी हम लोग याद रखें। दूसरा, ये फॉर्म एक, मान लो ऐसा एप्लीकेशन आ जाए कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन का रिवोल्यूशन हो रहा है और इससे रिलेटेड हमको करंट का वैल्यू फाइंड करना है, तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी या E बाई टी लिख रहे हैं। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और ये टाइम पीरियड निकाल लेंगे सरकमफ्रेंस, जो इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस r है, तो सरकमफ्रेंस डिस्टेंस ट्रैवल बाई वेलोसिटी, तो EV अपॉन 2 पाई r, इस फॉर्म को भी दिमाग में रखना है। और ये जब क्वेश्चन में हमको ऐसा दिया रहेगा कि चार्ज वेरी कर रहा है, सपोज 4t² प्लस 5t प्लस 7, ऐसे कोई क्वांटिटी दे दे और हमको करंट पूछा जाए कि एक पर्टिकुलर टाइम पर आप इंस्टेंटेनियस के फॉर्म में निकालें, तो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्योंकि I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। तो यहाँ पर 4t² का डिफ्रेंसिएशन 2t हो जाएगा, प्लस 5t का डिफ्रेंसिएशन 1, तो ये 8t प्लस 5, और यहाँ पर टाइम पीरियड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं करंट को, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाए कितने टाइप के करंट हम लोग इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले स्टेडी स्टेट में आ जाए कि जैसे करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो करंट का मैग्नीट्यूड टाइम से वेरी नहीं कर रहा है, रिमेन्स कांस्टेंट, तो हम इसको स्टेडी स्टेट, मतलब ये डीसी करंट कहलाएगा और डीसी में स्टेडी स्टेट होगा, नॉट वेरिएबल। तो इसको हम लोग कहते हैं स्टेडी डायरेक्ट करंट, डज नॉट चेंज विथ टाइम। और दूसरा पार्ट, यदि करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ देखें तो यहाँ पर करंट का मैग्नीट्यूड टाइम पर डिपेंड कर रहा है और ये चेंज कर रहा है, ये भी चेंज कर रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कि करंट और टाइम के बीच हम देखते हैं ग्राफिकली, यदि ये ग्राफ के नेचर को शो कर रहा है कि ये वेरिएबल है और फिर इसका डायरेक्शन यदि रिवर्स हो जा रहा है तो इसको हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो यही ऑल्टरनेटिंग करंट जिसका मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा विथ टाइम के साथ और डायरेक्शन रिवर्स हो रहा पीरियोडिकली। तो इतने टाइप के करंट हम लोग यूज करेंगे। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं कि इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड करता है पोटेंशियल डिफरेंस पे, टेम्परेचर पे, शेप एंड साइज ऑफ द वायर और कंडक्टर जो भी गिवन होगा। दूसरा, करंट किसी भी कंडक्टर में जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड कर रहा है, जिसका डायरेक्शन एक कन्फाइंड डायरेक्शन है, तो एट एनी इंस्टेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल है, तो नेट चार्ज किसी भी वायर में 0 होता है। अब हम लोग डोमेस्टिक अप्लायंस में जो करंट का वैल्यू यूज करते हैं, लाइक बल्ब, फैन 1 एम्पियर, और करंट जब लाइटनिंग, जिससे बिजली कड़कती है, जिससे में बिजली गिरती है, उस समय हम लोग कहते हैं 10⁻⁴ एम्पियर का करंट होता है, और हमारे नर्व्स में 10⁻⁻⁶ एम्पियर, ठीक। ये वैल्यू, ये ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमको याद रखना है। अब डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज को हम लोग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं,
और इलेक्ट्रॉन यदि हमारा नेगेटिवली चार्ज है तो उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक करंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट जस्ट अपोजिट होते हैं। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि इज कन्वेंशनल करंट इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक करंट? नो, क्योंकि डायरेक्शन दोनों का अलग अलग। क्लियर? चलिए, अब जैसे क्वेश्चन दे दिया कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू ए लैम्प इन 1 मिनट इफ द करंट इज 300 मिली एम्पियर। तो यहां पर करंट का वैल्यू दे रखा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा है। तो अभी जस्ट हम लोगों ने जो रिलेशन देखा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, तो यहां पर Q को एन ई से रिप्रेजेंट करेंगे और N हमको फाइंड करना है, तो IT बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। करंट का वैल्यू दे रखा है 300 मिली एम्पियर, 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। टाइम पीरियड इन 1 मिनट 60 सेकेंड। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 पावर -19। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट कहता है इन हाइड्रोजन एटम एन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस दे रखा है विद ए स्पीड ऑफ 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द इक्विवेलेंट करंट। जस्ट अभी आपको यही फॉर्म हमने समझाया। इस तरह का क्वेश्चन जब रहेगा तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी और ये इलेक्ट्रॉनिक करंट टाइम पीरियड हमने जस्ट बताया 2 पाई आर बाई वी यूज कर लेंगे, तो ये EV अपॉन 2 पाई आर हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक करंट 1.6 इंटू 10 पावर -19 और वेलोसिटी हमको दे रखा 2.2 इंटू 10 टू द पावर 6 हो गया और ये 2 हो जाएगा। पाई का वैल्यू 3.14 और रेडियस दे रखा है 5 इंटू 10 पावर -11। सॉल्व करेंगे। ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहले भी कर रखा है, तो रिपीट करने का पर्पस यही है कि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं और इसमें जो जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं उसको दोबारा करेंगे तो कॉन्सेप्ट ज्यादा ही क्लियर होता है। अब यहां पर जैसे आपसे अमाउंट ऑफ चार्ज पूछा है कि थ्रू द गिवन कंडक्टर, इस तरह से करंट और टाइम का वेरिएशन दे रखा है। तो ग्राफ को देख करके ही लग रहा है कि करंट वर्सेस टाइम का जब भी ग्राफ पूछा जाए और एक थर्ड क्वांटिटी अननोन है तो Q इज इक्वल टू IT, इसका मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो इसका एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया पहले वाले सेगमेंट का निकालेंगे, पहले वाले सेगमेंट का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ले ले और दूसरे वाले का यहाँ पर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर जो भी आप कह ले, इसका पहले ये वैल्यू निकाल लेंगे तो ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वैल्यू निकालेंगे तो ये भी 5 रिप्रेजेंट कर रहा है। सॉल्व कर लेंगे तो 25 बाई 2 12.5 हो गया प्लस 25 हो जाएगा और इट बिकम्स 37.5 कूलम का फ्लो हो गया, जो हमारा आंसर दे रखा। ठीक, अब आ जाए डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अभी बताया कि इलेक्ट्रॉनिक करंट है, नेगेटिवली ये ऑलरेडी कन्वेंशनल करंट को यहाँ पर हमने इंडिकेट कर दिया। ये अब यहाँ पर चार्ज कैरियर दिमाग में रखना है कि जब भी मेटेलिक कंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरियर होता है। सेमीकंडक्टर्स में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स में केटायंस एंड आयंस होते हैं। चार्ज कैरियर का नाम याद रखना है। ठीक, अब आ जाए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन दिमाग में रखेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक एवरेज वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। तो जैसे ही आप किसी कंडक्टर को एक सोर्स से आप कनेक्ट कर देते हैं, कंडक्टर का लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, जैसे ही सोर्स से आप सोर्स अप्लाई करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जब सेटअप हो जाएगा तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एक्सलेट होगा। इलेक्ट्रॉन जब एक्सलेट होगा तो इसका एक फाइनल वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे। चूंकि इनिशियली ये रैंडम मोशन में है, जिगजैग पाथ में है, जैसे फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होता है इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। तो ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। ठीक, अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू निकालेंगे जिसमें ऑलरेडी हमने दिखाया कि करंट का डायरेक्शन ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अपोजिट है। इनिशियल इसका थर्मल स्पीड u1 एज्यूम कर रहे फॉर 1 इलेक्ट्रॉन, तो फाइनल वेलोसिटी जो आएगा v1 इज इक्वल टू u1
और इसको आपने एक्सलेट करा फॉर टाइम पीरियड टाउ 1। तो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ये कोलिजन फर्स्ट कोलिजन और सेकेंड कोलिजन के बीच जो टाइम ड्यूरेशन होता है, टाइम इलाप्सिस होता है, इसी को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। टाइम इलाप्सिस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। तो यहां इनिशियल इसका वेलोसिटी ये u1 है और टाइम पीरियड टाउ1 यदि हम ले लेते हैं और इसका फाइनल वेलोसिटी v1, तो इसी तरह से v2 लेंगे तो ये u2 प्लस ए टाउ2 हो जाएगा। v3 इज इक्वल टू u3 प्लस ए टाउ3 हो गया। अब सबको आप फॉर n, तो vn इज इक्वल टू un प्लस ए टाउ n हो। इन सारे एक्सप्रेशन को ऐड कर दे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से डिवाइड कर दे, तो v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n से रिप्रेजेंट कर दिया। और यहां पर भी ये u1 प्लस u2 अप टू un हो गया डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस a, और टाइम पीरियड का भी एवरेज वैल्यू जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को रिप्रेजेंट करेगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द कंडक्टर। ये पूरा एक एवरेज वेलोसिटी है, इसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। और ये एवरेज थर्मल स्पीड है, ये एवरेज यू एवरेज को रिप्रेजेंट करेगा, और ये एक्सेलरेशन और ये टाउ एवरेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो फाइनली हम जानते हैं कि यू एवरेज का वैल्यू 0 होता है, प्लस ए टाउ एवरेज हो गया और ये वीडी हो गया। तो फाइनली हम लोगों को ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू वीडी इज इक्वल टू ए टाउ एवरेज मिल जाएगा। ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन एंड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर? अब यहां पर यही हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हम लोग, तो रिलैक्सेशन टाइम, ठीक। और यहां पर एक चीज याद रखना है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑर्डर 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड और रिलैक्सेशन टाइम का ऑर्डर 10⁻14 सेकेंड। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ये एक्सप्रेशन हमने अभी जस्ट डेराइव किया, और जब आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखेंगे तो ये एक्सप्रेशन, जितना एक्सप्रेशन ये सब याद रखना है। अभी जो हम लोगों ने डेराइव किया वी डी इज इक्वल टू ए टाउ एवरेज, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का वैल्यू फोर्स बाय मास, तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसको चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का डिवाइड बाय मास, इस फॉर्म में लिख देंगे इसको। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ तो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डाल देंगे, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये तीनों एक्सप्रेशन याद रखना है। नहीं पढ़ने में मन लग रहा है तो नीचे चले जाओ, रोड पे खड़े हो जाओ, तुमको सब लोग देखेंगे, खुश हो जाएंगे। अब यहां पर एक चीज दिमाग में और रखना है कि रिलैक्सेशन टाइम को हम लोग कहते हैं मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय आरएमएस वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर ये सिंपली याद रखना है कि जब टू सक्सेसिव कोलिजन होता है तो उस कंडीशन में ये जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है इसी को हम लोग मीन फ्री पाथ कहते हैं। ये मीन फ्री पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है लेमडा। तो डिस्टेंस ट्रैवल हम लोग सिंपली लिख देते हैं S इज इक्वल टू वी इंटू टी। तो डिस्टेंस ट्रैवल मीन फ्री पाथ, V का मतलब हो गया RMS, और ये हो गया हमारा रिलैक्सेशन टाइम। इसलिए रिलैक्सेशन टाइम को लिख सकते हैं हम लोग लेमडा मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय VRMS। ये सब याद रखना है एक्सप्रेशन। एक एक एक्सप्रेशन पर इंफसाइज करके इसको दिमाग में रखेंगे। अब यहां पर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि जब कंडक्टर के टेम्परेचर को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं, तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि थर्मल स्पीड इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज कर जाता है, जिससे नंबर ऑफ कोलिजन्स इंक्रीज करेगा। तो नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेगा तो फास्ट कोलिजन होगा, तो टाइम ड्यूरेशन कम होगा, रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। तो उस कंडीशन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी
घट जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये सब पैरामीटर, ये सब जितने भी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो जरूर दिमाग में रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ये सब बिल्कुल टिप्स पे याद रहना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पार्ट आ जाए, एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड देखिए क्या क्या अभी जस्ट हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि टेम्परेचर इंक्रीज किया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज कर गया। ठीक, अब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते तो रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फोर्स लगाता है इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। ड्रिफ्ट स्पीड इलेक्ट्रॉन का सुपरपोज करता है रैंडम वेलोसिटी के साथ, जिसके कारण से उसका एडिशन हो जाता है। ठीक, अब जैसे क्वेश्चन जो आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा। क्वेश्चन का पैटर्न है कि व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड across the ends of a conductor, how is the drift velocity of electron related to the relaxation time? तो पहला एक्सप्रेशन या इस फॉर्म में आप डेराइव कर देंगे। How is the drift velocity in a conductor affected with rise in temperature? जस्ट ये पहला पॉइंट इसका एक्सप्लेनेशन है। How does the random motion of free electrons in a conductor gets affected when a potential difference is applied across its ends? ये आपका सेकेंड पॉइंट है। तो ये सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर तैयार कर लेंगे। ठीक, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन दिमाग में रखना है कि जैसे ही कंडक्टर है, कंडक्टर को हम सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप होता है और इसमें जो करंट का फ्लो है वो Q/T के फॉर्म में लिखते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो ड्रिफ्ट हो रहा है जिसके कारण से इसमें करंट का डेवलपमेंट हो रहा है, करंट का सेटअप हुआ, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हम लोग निकालेंगे ड्यू टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज उसको यूज करेंगे। तो ये सिंपली I इज इक्वल टू Q/T याद रखना है, चार्ज बाई टाइम। चार्ज का मतलब हो गया टोटल चार्ज, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बाई टाइम पीरियड, ये हो गया। अब यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम को स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, इससे n का वैल्यू आ जाता है n इंटू L, और यहाँ पर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी nth लिख दिया, सॉरी वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा, हाँ, तो पर यूनिट वॉल्यूम हो गया। तो यहां से ये n इंटू वी हो गया। वॉल्यूम का मतलब एरिया इंटू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड हो गया। ये वैल्यू डाल देंगे इस एक्सप्रेशन में, तो यहां से I इज इक्वल टू n a वी डी टी हो गया इंटू ई डिवाइड बाई टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड कैंसिल हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये याद रख। ठीक, अब दूसरा रिलेशन यहां पर ये याद रखेंगे कि I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, और ओम्स लॉ में हम लोग पढ़ेंगे और ऐसे भी जानते हैं, 10th का बेस है कि I इज इक्वल टू वी बाई आर लिखते हैं और इसको इसके इक्वेट करेंगे और रेजिस्टेंस को रो एल बाई ए लिखते हैं। इस फॉर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूज कर लेंगे। तो ये चीज दिमाग में रखना कि जब करंट के साथ रिलेशन दिया रहेगा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जब पोटेंशियल के साथ दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। आगे समझ में, ये चीज दिमाग में रखना है, करंट के साथ ये रिलेशन और पोटेंशियल के साथ ये रिलेशन। अब देख लें रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये ऑलरेडी जितना फॉर्म पढ़ा है उसको एक साथ हमने यूज। अब एक डिस्टिंक्शन दिमाग में रखना है कि रैंडम वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड जब होता है तो उसको रैंडम वेलोसिटी कहते हैं, और जब फील्ड को अप्लाई करते हैं तो उस कंडीशन में उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। एवरेज रैंडम थर्मल वेलोसिटी या EU एवरेज हमने 0 पुट किया था, और एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी नॉन जीरो, और उसका वैल्यू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड के ऑर्डर में है। ठीक, और ये याद रखना है इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड, गलती नहीं करेंगे, और वो 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। बिहार बोर्ड के लिए ऐसे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक,
फिर से वही रिलेशन लिखा हुआ है। अब इस रिलेशन से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज कनेक्टेड टू अ डीसी सोर्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। V दे रखा है, तो V दे रखा है तो दिमाग में बिल्कुल याद रखिए जब V की बात हो तो ये सेकंड रिलेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक, इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज ट्रिपल्ड by gradually stretching it keeping V constant, how will the drift velocity of electron be affected? बताओ, जस्ट क्या किया है, लेंथ को क्या किया है, ट्रिपल कर दिया है। तो लेंथ यहां पर ट्रिपल हो गया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1/3 हो जाएगा। क्लियर? इसका मतलब 1/3 फैक्टर से आ जाएगा, तो क्या होगा, रिड्यूस करेगा। ठीक, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेट्स 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे ही, ड्रिफ्ट define the term drift velocity of charge carriers in a conductor and write its relationship with the current। तो पहला I is equal to NEAVD को डेराइव कर देंगे। ठीक है, फिर आ जाइए, in a given time interval t if q plus is the net charge of positive charge flows in the forward direction or q minus net amount of negative charge flowing in the forward direction across the area, then what will be the charge flowing across। ऑब्वियसली दोनों का सम हो जाएगा तो Q प्लस, और उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का माइनस है तो Q प्लस माइनस Q माइनस हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर, ये फिगर में देखो यहां पर ये एंड P और ये एंड Q है। जब इसको सप्लाई E से कनेक्ट कर दे रहे, बैटरी का सप्लाई V रख दो या E रख दो। ठीक, और यहां पर कहता है लेंथ L है, डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2 है। ठीक, तो यहां पर R2 लार्जर है, ये R1 स्मॉलर है। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रॉन करंट। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा। सबसे पहले यहां पर जैसे ही आप सप्लाई देते हैं तो यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा इसके अंदर, इस एंड P पर और इस एंड Q पर दोनों में डिफरेंट होगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन Q एंड पर लार्जर है। ठीक, इसका मतलब R के इनवर्सली रिलेटेड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में पड़े तो E इज इक्वल टू क्या बनता है, एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा को चार्ज अपॉन एरिया, इसका मतलब इनवर्सली रिलेटेड टू रेडियस, तो रेडियस कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, इसका मतलब इस एंड में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा सेटअप होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फील्ड। समझ में आ गया? देखो एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इंक्रीज कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज कर देगा, तो I इज इक्वल टू NEAVD, करंट भी इंक्रीज कर जाएगा। समझ में आ गया? फिर वैसे ही क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिफरेंस V is applied across the ends of a copper wire of length L, diameter D है। What is the effect on drift velocity? V है, ध्यान देना, V है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल के लिए कौन सा रिलेशन याद रखना है, ये वाला। ठीक, अब कहता है कि V is हाफ, पोटेंशियल को हाफ कर दिया, ये हाफ कर दिया तो ये V/2, तो ये भी हाफ हो गया। L को डबल किया ट्वाइस तो हाफ हो गया। D को डबल किया, डायमीटर को डबल किया। ठीक है, तो डायमीटर को जब डबल करेंगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, इंडिपेंडेंट ऑफ डायमीटर। ठीक है, अब ऐसा नहीं करना कि ये रिलेशन याद रख लेना, बता दिया, करंट वाले के लिए पहला रिलेशन, पोटेंशियल वाले के लिए सेकंड रिलेशन। ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन भी दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है करंट I is flowing through the wire of diameter D having drift velocity VD, what will be the new drift velocity। करंट है तो पहला रिलेशन। ठीक, अब कहता है कि न्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब डायमीटर आपने D/4 कर दिया तो यहां पर I इज इक्वल टू NEAVD, एरिया πr² यूज कर लेंगे। ठीक, और R रेडियस को क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ द डायमीटर लिख सकते हैं। तो पहला क्या है, किसके बीच में रिलेशनशिप है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और एरिया इनवर्सली रिलेटेड हो गया, यस नो।
तो ये पाई आर स्क्वायर, हम यहाँ पाई डी बाई 2 को पाई डी स्क्वायर बाई 4 कर रहे हैं। इसका मतलब वी डी 1 वी डी 2, इट बिकम्स डी 2 स्क्वायर बाई डी 1 स्क्वायर होगा। ठीक, डी 2 कितना दे रखा है, डायमीटर कितना हो रहा है, डी बाई 4, तो डी बाई 4 का होल स्क्वायर और ये डी स्क्वायर हो गया। कितने आ गए, डी स्क्वायर बाई 16, डी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया। तो क्या बन जाएगा, ये वी डी 2 क्या बन गया, वी टू टी डी 2 इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ इनिशियल, ये ऑप्शन आ गया। कहां रेडियस, क्या कहना चाह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो? हाँ हाँ, क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हाँ, दोबारा क्यों करेंगे? तो डायमीटर में क्वेश्चन डायमीटर के फॉर्म में, तो हम रेडियस क्यों लेंगे? अरे एरिया पाई आर स्क्वायर होता, उसी को आर को सीधा डी बाई 2 कर दिया, तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 बन गए। हो गया। चलिए, तो यहां पर फिर से आ जाए, कुछ और क्वेश्चन भी होगा, देख लेते हैं। तो कहता है एस्टिमेट द एवरेज स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन ए कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, कैरिंग ए करंट 1.5 एम्पियर, एज्यूम दैट द डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स दे रखा है, नंबर ऑफ क्या दे रखा है, ये स्मॉल एन का वैल्यू दे रखा है। ठीक, और यहां क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा, करंट हमको क्या फाइंड करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कौन सा रिलेशन यूज होगा, आर्यन, आप लोग शांत रहेंगे, आर्यन बताएगा कौन सा रिलेशन यूज करना है। तो एक जल्दी जवाब दो, रिवीजन का क्लास है, जल्दी बताओ, इक्वेशन बताओ क्या है, जल्दी से। हाँ, कौन सा? ये पागल हो गया, इसको रामदयालु में खड़ा कर दो, शाम के टाइम अपने आप बस ले जाएगी। यहाँ फर्स्ट वाला कंफर्म, तो आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। चलिए ठीक, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा, एन दे रखा, आई दे रखा, वी डी, सही बोला इसने। चलिए, तो पहले वाले का आंसर इस फॉर्म में है और दूसरे वाले का, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉनिक अलग दे रखा है, उसमें भी इसमें और उसमें डिफरेंस है, और अलग अलग सेट का क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट आ जाए हम लोग, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी थोड़ा सा पार्ट है, खत्म हो जाएगा 5 मिनट। करंट डेंसिटी ऑलरेडी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हम दिखा रहे हैं यहां पर, और यहां पर एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया डीएस, करंट डेंसिटी को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, ऑलरेडी करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट एरिया। यहां पर ये कंडक्टर का सरफेस एरिया डीएस और ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है विद द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहां पर कंपोनेंट जब हम लेंगे तो करंट डेंसिटी को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं। यहां पर देख लीजिए, करंट डेंसिटी हो जाएगा करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। इसका मतलब यदि करंट डी आई है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डीएस है, तो डी आई इज इक्वल टू जे, ये करंट डेंसिटी, ये एरिया वेक्टर है, तो इस कंडीशन में ये जे डॉट डीएस को रिप्रेजेंट करेगा, और डी आई और ये हम लोग लिख सकते हैं जे डीएस कॉस थीटा, इस फॉर्म में। ठीक, और यदि हम लोग नेट करंट का वैल्यू फाइंड करें तो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ जे डॉट डीएस, और मैग्नीट्यूड के टर्म में आप याद रखिएगा कि करंट पर यूनिट टोटल एरिया इज इक्वल टू करंट डेंसिटी। और इसको हम लोग एक और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, करंट को ऑलरेडी पढ़ा है, एन ई ए वी डी, और यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एस की तरह है, और ये भी एस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एन ई वी डी। इस फॉर्म में हम लोग याद रखेंगे।
अब जो भी चार्ज कैरियर है उसी के अकॉर्डिंग करंट डेंसिटी लिख देंगे। तो यहां पर I इज इक्वल टू जे डॉट डी एस हो गया, जे का वैल्यू I बाई ए एन ई ए वी डी। अब यहां पर जैसे डिफरेंट क्रॉस सेक्शन दे रखा है, तो यहां पर ये अलग अलग क्रॉस सेक्शन है, तो अलग अलग करंट डेंसिटी होगा। इसका वैल्यू हो जाएगा J1 इज इक्वल टू, करंट का फ्लो वही रहेगा, J1 इज इक्वल टू I बाई A1, और इसका J2 क्या बन जाएगा, I बाई A2 बन जाएगा। ठीक, ये आ गया A1 या S1 और S2। नेक्स्ट आ जाए मोबिलिटी। मोबिलिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड को मोबिलिटी कहते हैं। ठीक, मोबिलिटी हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। मोबिलिटी चार्ज कैरियर का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, और ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, और ये नेचर ऑफ चार्ज कैरियर पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी, होल का मोबिलिटी अलग अलग होता है। ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ रखा है कि मोबिलिटी ऑफ होल स्मॉलर देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस चीज को दिमाग में रखेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू डालिएगा, तो इस फॉर्म में याद रखना, मोबिलिटी भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेक्स्ट रिलेशन जैसे अब जस्ट हमने निकाला, J इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। वी का वैल्यू डालेंगे तो मोबिलिटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। होल के लिए भी लिखेंगे तो मोबिलिटी के टर्म में, और यदि चार्ज कैरियर दोनों है, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों है, तो दोनों का एडिशन हो जाए। ठीक, अब ये सारे रिलेशन आपके सामने हैं, और इससे रिलेटेड देख लीजिए क्या है, मोबिलिटी को डिफाइन करना है, इसका एसआई यूनिट लिख देना है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिलैक्सेशन टाइम। ठीक, अब कहता है कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में कितना चेंज करता है। यदि पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करें तो मोबिलिटी देख लीजिए कहीं भी पोटेंशियल पर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ये रिमेन सेम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। स्टेडी करंट का फ्लो कंडक्टर में नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए कहता है कि कौन सा क्वांटिटी कांस्टेंट, ऑलरेडी हम जानते हैं करंट कांस्टेंट, करंट डेंसिटी एरिया डिपेंडेंट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी एरिया डिपेंडेंट है, तो ये करंट कांस्टेंट रहेगा। ठीक, इसी तरह से कहता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आप डिफाइन कीजिए, रिलेशनशिप निकालिए करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, ऑलरेडी अभी पढ़ा हम लोगों ने। अब जैसे मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रिलेशन है, तो मोबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन रिमेन्स अनचेंज्ड। आ गया समझ में, क्लियर। तो ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, और नेक्स्ट पार्ट जो होगा 2 मिनट और टाइम लेंगे, पहले हम लोग रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें।